लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। कह रहा है जो एक हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, वो क्या है, ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, मतलब यहाँ पे लिख दो u इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स मतलब इसमें सारे ट्रायंगल्स आ गए। जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, वो इन्होंने दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। देन फिर आगे क्या कह रहे हैं, इफ ए बी द सेट, कह रहे हैं एक और सेट है ए, कह रहा है ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब गाइस इसमें ना इंग्लिश थोड़ी टिपिकल दी हुई है, वो देखना समझना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ए है हमारा, वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैंने कम से कम 1 रन मारा, ये वो वाली बात हो रही है कि मैंने कम से कम 5 रन मारे, मैंने कम से कम 1 रन मारा, ठीक है, कम से कम 1 रन मारा, ये वो वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेट ए जो है हमारा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट, मतलब जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री होगा। जो ए है ना हमारा, वो कह रहा है वो सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री होगा विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट होगा 60 डिग्री से, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब एक जो एंगल है वो 60 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। देखो दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जो यू है ना हमारा यूनिवर्सल सेट है, कह रहा है जो यूनिवर्सल सेट है ना, कह रहा है उसको मानो कि वो सेट है ऑल ट्रायंगल्स का, यूनिवर्सल सेट। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर कह रहे हैं जो हमारा ए है ना, वो एक और सेट है। कह रहे हैं जो ए सेट है ना, उसमें क्या आता है, ऑल ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल्स जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। मतलब जो एक एंगल है वो 49 हो, 57 हो, 53 हो, 61 हो, बस 60 ना हो एक एंगल। इनका कहने का मतलब ये है। तो हमें कहते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब इसका उल्टा निकालो। इसका उल्टा क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि मैंने कम से कम 1 रन मारा। अब इसका उल्टा क्या होगा, मैंने 1 रन नहीं मारा, यही होगा ना। इधर बोल रहे हैं एक एंगल डिफरेंट होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, एक एंगल डिफरेंट नहीं होगा। तो बस यहाँ पे लिख दो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ये लिख दो। यहाँ तक भी आंसर सही है बिल्कुल, ये लिख दोगे तो भी बिल्कुल सही है। पर अब इस जो ये मैं हमने इंग्लिश लिखी है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा है, इसका एक और मतलब भी बनता है। क्या मतलब बनता है, देखो मैंने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कोई भी एंगल डिफरेंट नहीं होगा 60 डिग्री से। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। जब कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा, तो मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ये जब तीनों एंगल 60 हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दैट्स इट। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी बिल्कुल सही है। बस इस क्वेश्चन में ना लैंग्वेज का ही थोड़ी दिक्कत है, लैंग्वेज ही देखनी है बस गाइस। इसका मतलब यही समझो कि मैंने कम से कम 1 रन मारा। इसलिए कह रहा है कि मैंने कम से कम 1 रन मारा। अब इसका उल्टा क्या होगा, मैंने एक भी रन नहीं मारा। तो ये लाइन होगी, मैंने एक भी रन नहीं मारा। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इधर वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री था, मतलब इन्होंने 1 रन मारा। मैंने कोई भी रन नहीं मारा, मतलब इधर नो हो गया, मैंने एक भी रन नहीं मारा। इधर 1 रन मारा हुआ है, मैंने इधर एक भी रन नहीं मारा। तब मैं जब भी मैं एक भी रन नहीं मारूंगा, तो मतलब मैं कितने पे आउट हुआ, 0 पे। तो इसका मतलब समझ लो कि मैं 0 पे आउट हो गया, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो इंग्लिश का ही बस फर्क है। इधर कह रहे हैं मैंने 1 रन मारा, इधर 1 रन मारने का उल्टा क्या होगा, मतलब कि मैंने कोई भी रन नहीं मारा, 9 रन मारा मैंने, 9 रन, कोई रन नहीं मारा मैंने। जब भी मैं कोई रन नहीं मारूंगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, मैं तो 0 पे आउट हो गया। तो इसका मतलब ये है। बस ये लैंग्वेज इसकी दिक्कत है, और कोई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है खास। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 7। कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स करो।
ए यूनियन ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये बना के देख लो। जब भी ऐसा कुछ समझ ना आए ना तो उसका ना वेन डायग्राम बना के देख लिया करो। वेन डायग्राम में ये हमारा यू होता है, यूनिवर्सल सेट पूरा सारा का सारा, जो रेक्टेंगल होता है ना हमारा, ये सारा यूनिवर्सल सेट होता है। देन कह रहे हैं कि अब इधर हमारी सिर्फ ए की बात हो रही है ना, ए की, तो सिर्फ हम ए की सेट बनाएंगे, ए, दो सेट नहीं बनाएंगे, ए और बी नहीं बनाएंगे, जब बी की बात ही नहीं हो रही कहीं, बी है ही नहीं कहीं। देन कह रहे हैं कि ए यूनियन ए नॉट बताओ क्या होगा। देखो ए तो मेरा हो गया है ये वाला पूरा सेट, सर्कल वाला ये हो गया, और ए नॉट क्या हो गया, जो ए नहीं होगा, ए जो ए नहीं होगा वो क्या होगा, ये सारा बाहर वाला हो गया, सारा बाहर वाला, बस ए को छोड़ के। तो अब कह रहे हैं इन दोनों का यूनियन क्या होगा। यूनियन तो क्या होता है, दोनों को इकट्ठा करके हम लिख देते हैं, तो यूनियन क्या होगा, ये प्लस ये, इन दोनों को जैसे हम क्या करते हैं, एक कोई सेट है 1 2 3, ए कोई सेट है, ऐसे एक और कोई सेट है बी इज इक्वल टू 4 5 6, ये दो सेट हैं। अब जब हम ए यूनियन बी करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके नहीं लिख देते, 1 2 3 4 5 6, यही तो लिख देते हैं, इन दोनों को इकट्ठा ही तो करते हैं हम हमेशा। तो ऐसे ही अगर हम, अब हमें दिया हुआ है ये ए है और ये वाला पार्ट ए नॉट है, अब इन दोनों को इकट्ठा करके क्या लिखेंगे, यू, क्योंकि ये हमारा ए है और ये हमारा ए नॉट है बाहर वाला। तो अगर ये ए नॉट और ए को अगर हम इकट्ठा करें तो ये पूरा रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा, ये वाला ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला रीजन और ये ए वाला रीजन, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया हमने तो यू बन गया, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो ये यू इसका आंसर। देन सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड कह रहा है फाई नॉट। अब देखो फाई क्या होता है, खाली सेट, फाई होता है खाली सेट, फाई का मतलब क्या होता है, देखो एम्प्टी सेट, खाली सेट मतलब। और फाई का उल्टा क्या हुआ, अब इन्होंने कहा है फाई नॉट, फाई नॉट का क्या हुआ, फाई नॉट होता है, देखो खाली सेट का उल्टा क्या होगा, भरा सेट, मतलब कंप्लीट सेट, फुल सेट। तो फाई का मतलब खाली सेट और फाई नॉट का मतलब क्या होगा, भरा हुआ सेट बिल्कुल। तो भरा हुआ सेट क्या होता है, पूरा जिसमें सब कुछ होता है, सब कुछ किस में होता है, यूनिवर्सल सेट में। ओके, तो फाई नॉट क्या हो गया, यू, मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया। तो फाई नॉट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यूनिवर्सल सेट। अब इंटरसेक्शन ए करना है इसका मैंने, तो अब ये करके देखते हैं। अब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करना है मुझे, ऐसे ही रेक्टेंगल बनाया, ये यूनिवर्सल सेट है और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, ये है ए, इसको ए नाम दे दो। अब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, रेक्टेंगल के अंदर ही तो सर्कल हमारा बन रहा है, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये सारा का सारा पूरा का पूरा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर हमने सर्कल बना दिया। जैसे समझो यूनिवर्सल सेट था हमारा, यू है हमारा 1 2 3 4 और 5, ये है यू। और ऐसे ही अब ए है हमारा, क्योंकि ए हमारा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, तो ए भी तो हमारा कुछ इसी में से बनेगा, इन्हीं इन्हीं नंबर में से, इन्हीं एलिमेंट में से। तो ए को समझ लो कि 3 और 4 है, तो ए अगर हमारा 3,4 है और बाकी जो बचा हुआ ये बाहर वाला पार्ट, अब जो बाहर वाला ए को छोड़ के वाला पार्ट क्या बचा, 3 और 4 को छोड़ दो, तो बाकी बाहर वाला क्या है, 1 2 और 5, ये बाहर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट 3 4 है। और पूरा यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरा यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल पूरा है, उसमें रेक्टेंगल में क्या आ गया, ये सर्कल वाला पार्ट भी आ गया और ये बाहर वाला पार्ट भी आ गया, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो मैंने देखा यूनिवर्सल सेट पूरा है और उसमें से इंटरसेक्शन करना है ए का, तो मतलब दोनों में कॉमन कॉमन क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 और 3 4 में से कॉमन कॉमन क्या होगा, सिर्फ ए ही तो कॉमन होगा, क्योंकि देखो 3 दोनों में कॉमन क्या है, देखो सबसे पहले तो ये देखो यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 3 4 है, इसमें भी 3 4 है, तो 3 4 ही लिख दूंगा मैं। तो 3 4 है क्या, असली में 3,4 है क्या, ए ही तो है, ए ही तो है, इज इक्वल टू ए। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, इज इक्वल टू ए, दैट्स इट।
ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए नॉट, बताओ क्या होगा। अब देखो ए की बात हो रही है, सीधा बना के देख लो, बहुत ईजी है ये तो। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है। अब कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए नोट। ए नोट क्या, ये हमारा ए है, तो बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ए नोट हो जाएगा, ए नोट। तो अब इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है? अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट। अंदर वाला पार्ट क्या है? ये सिर्फ ये है, और बाहर वाला पार्ट ये है। इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। वो अंदर वाला पार्ट है, वो बाहर वाला पार्ट है। देखो जैसे यही एग्जांपल ले लो, बाहर वाला पार्ट क्या था? 1 to 5 था, और अंदर वाला पार्ट क्या था? 3,4 था। तो 1 to 5 में कुछ कॉमन है 3,4 में। इन दोनों में कुछ कॉमन है 1 to 5 और 3,4 में, बताओ कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है ना। देखो मिला के देख लो, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आंसर आएगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है? 5। तो थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यूनिवर्सल सेट होता है पूरा भरा हुआ सेट, मैंने आपको बताया था। यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा भरा हुआ सेट। अब यूनिवर्सल सेट का उल्टा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट का मतलब जैसे मैंने बोल दिया भरा हुआ सेट। ये ऐसे लिखेंगे नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ बस। भरा हुआ सेट ये लिख देंगे, मतलब ये लिखना नहीं है, ठीक है? मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस ये। और अब इसका उल्टा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ है हमें। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये भरा हुआ सेट है। भरा हुआ सेट का उल्टा क्या होता है? खाली सेट। खाली सेट का क्या लिखते हैं? ये ऐसे, खाली सेट को हम कहते हैं क्या है? 5। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 5। देन अब यू कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 और इंटरसेक्शन ए निकालना मुझे अब। 5 इंटरसेक्शन ए। तो 5 इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा? देखो कोई चीज़ खाली है, कोई चीज़ खाली है, जैसे 5 तो 5 रहेगा, 5 का मतलब खाली। देन इसका इंटरसेक्शन करना है ए से। ए को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, कुछ भी, जो मर्जी, जो आपके मन में है वो मान लो। 1 2 3 कुछ भी, या 1 मान लो, कुछ भी मान लो, 5 तक मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। उसको इंटरसेक्शन कराओ खाली से, 1 2 3 करा दिया। क्या इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, क्योंकि तो है ही खाली खुद ही। अब ये खुद ही खाली है, इसके साथ इन क्या कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आएगा? 5। दैट्स इट। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। इसका आंसर 5, इसका भी आंसर 5। दैट्स इट। तो क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.5 हो गई हमारी पूरी कंप्लीट।